गणित का विषय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हम लोग ने गणित विषय में क्या शुरू किया है? तो हम लोग ने शुरू किया है अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और हमने संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें कवर कर लिया, क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ लिया है? तो वो टॉपिक है आपका पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या पढ़ने से पहले आज भी कुछ बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, उनके लिए मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से इन कॉल मैसेज और पोल सेक्शन के बारे में बता देता हूं, ताकि उनको भी ये पता चल जाए, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को पता है बहुत बढ़िया, जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो देखो, ये आपको पहला स्क्रीन, ये आपका पहला स्क्रीन दिख रहा होगा अभी। देखो, तो इस स्क्रीन के कॉर्नर में आता है, ठीक है। जिनको नहीं आता बच्चे ध्यान देंगे, और जिनको आता है वो भी एक बार ध्यान दे देंगे, ताकि उनको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलो देखो, तो इस स्क्रीन के देखो कॉर्नर में देखो 3 बिंदु दिख रहा है आपको। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। और इस 2 नंबर वाली स्क्रीन में देखो एक आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। और इस डायलॉग बॉक्स में आपको 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 ऑप्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन है आपका इन कॉल मैसेज का, और दूसरा ऑप्शन है एक्टिविटीज का। तो चलो एक बार मैं फिर से बता दूं दोनों का मतलब क्या हुआ। देखो, अगर आपको क्लास के दौरान कोई भी डाउट होती है तो आपको कहां जाना है? इन कॉल मैसेज जाना है, और यहाँ पे जाकर अपना अपना डाउट पूछ लेना है, ठीक है। और दूसरा एक्टिविटी से क्या करना है? तो अगर मेरे द्वारा मैं जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और जब मैं आपको बोलूंगा कि इसका उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है, तब आपको कहां क्लिक करना है? आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है ना। तो जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। जैसे आपको 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, वहां पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको पोल का। क्या दिख रहा है ऑप्शन? पोल का। तो जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे, आपको क्वेश्चन दिखेगा। उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन से जो भी ऑप्शन सही, जैसे मान लो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और वोट दे देंगे। हाँ, मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को पता है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ताकि सारे बच्चे इसका उत्तर हमें भी पता है। हाँ पता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग ने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो हम लोग ने पिछली क्लास में सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम लोग वस्तुओं की गणना करने में करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी वो संख्याएं होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो शून्य से नहीं, 1 से शुरू होती है। इस बात पे ध्यान देंगे। और मैंने आपको एक बताया कि शून्य क्या बोलता है? शून्य बोलता है कि मैं जो है प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, मैं एक पूर्ण संख्या हूं। तो मैंने वहां पे कि शून्य जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, यानी शून्य जो होता है क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो उसके पहले मैंने सिखाया था कि प्राकृतिक संख्या वैसी संख्याएं होती है जिनका उपयोग हम लोग गिनती करने में करें, क्या किसी वस्तु की गणना करने में करें, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जब प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या कैसी संख्या होती है? जो 1 से शुरू हो, जो 1 से शुरू हो। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? एंड सो ऑन, ये सब क्या है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग शून्य को शामिल कर ले रहे हैं। देखो हमने क्या किया, इसमें हम लोग शून्य को शामिल कर लिए। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। इसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसे कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। समझ में आ गया? चलो, तो यहां तक हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, है ना। जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक पढ़ लिया था ना। चलो, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था। चलो देखते हैं, अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया था
तो देख पा रहे हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया, प्रश्न जो है रिकॉल टेस्ट के नाम से। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है निम्न में से पहली 5 समपूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देखिएगा, ठीक है। पहले आप ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से पहली 5 सम पूर्ण संख्या। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है? सम संख्या। चलो मैं आपको हिंट के लिए थोड़ा सम संख्या के बारे में बताता हूँ। देखो, सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है? कि जो 2 के पहाड़े में आए उसे सम संख्या कहते हैं। चलो इसमें आपको हिंट के लिए बताता हूँ कि 2 से विभाज्य हो उसे कहेंगे सम संख्या, है ना। चलो इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। चलो जल्दी से करो इस प्रश्न का उत्तर। कहाँ करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। बहुत आपने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर हमने भी कर दिया। हाँ ठीक है, बोलना नहीं बाबू, हमको पता है कि मेरा भी होगा सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे हाँ हो गया, मैं बोल दिया, ठीक है। आपको ठीक है, नहीं बोलना आप लोगों को, ठीक है। मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों ने कर दिया, जैसे 25 बच्चों ने कर दिया, बाकी के बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। लास्ट 1.5 मिनट। सर जी हमको समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बाबू आपको? आपको पोल सेक्शन बारे में नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या क्या पोल सेक्शन बारे में नहीं समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया बाबू आपको? सुमित कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया बाबू, आपको माइक ऑन करके बोल सकते हो अभी आप। क्या समझ में नहीं आपको? सर जी पहला प्रश्न समझ में नहीं आया। पहला, अच्छा ये पहला ही प्रश्न है। चलो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो सुमित, थोड़ा सा आप वेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे सभी बच्चे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, देखो ध्यान देंगे सारे बच्चे। माइक ऑन मत कीजिए, अपना माइक ऑन मत कीजिए, माइक म्यूट रखिए सारे बच्चे। देखो मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पहली 5 सम पूर्ण संख्या देखना है। तो पूर्ण संख्या में अभी आपको क्या देखना है? सम संख्या देखना है, ठीक है। चलो तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी आपको समझा दूंगा अच्छे से। अभी के लिए क्या करो, आप इस प्रश्न का उत्तर कहाँ दो? पोल सेक्शन में जाकर दो, ठीक है। 26 बच्चों ने क्या? अभी बहुत बच्चे बाकी इस प्रश्न का उत्तर करना, जल्द से करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों को मेरी आवाज, एक मिनट, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे क्या करेंगे? क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। और जिन बच्चों को हो गया है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो ताकि बाकी बच्चे भी कर ले, फिर हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करेंगे, फिर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो जी फिर भी यार, चलो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी भी 26 बच्चों ने उत्तर किया, बाकी बच्चों ने अभी भी उत्तर नहीं किया। पोल सेक्शन में जल्दी से इसका उत्तर करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी 26 बच्चों ने उत्तर किया, बाकी बच्चों ने अभी भी इसका उत्तर नहीं किया। जल्दी से करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 27 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, और आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। चलो लास्ट 25 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, ठीक है। तो जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपका कोई भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा। तो अगर मेरे पास आपका रिकॉर्ड नहीं आएगा तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, अटेंडेंस की बात रही। बात अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर करोगे ना, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है ना। क्योंकि पोल सेक्शन के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि इस बच्चे को ये प्रश्न आता है, इस बच्चे को ये प्रश्न नहीं आते हैं। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो 28 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी के भी बच्चे करेंगे जल्दी से जल्दी उत्तर। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाकी हो सकता है कुछ बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में ना पता हो। चलो देख लेते हैं। देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगे, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। फिर आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करो, आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। इन 4 ऑप्शन से जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करो, आपका वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। अब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और वैसे बच्चे जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता वो बच्चे अभी चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कुछ बच्चों का इस प्रश्न में डाउट है, ध्यान से देखेंगे प्रश्न। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या बोला है, चलो देख लेते हैं। बोल रहा है पूर्ण संख्या, है ना। चलो देखते हैं पूर्ण संख्या। तो हमें पता है पूर्ण संख्या कैसी संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो शून्य से शुरू हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे तक अनंत तक जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो हमें बोला गया है पहली 5 सम, क्या बोला गया, सम पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब सम संख्या भी होनी चाहिए और पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। तो हमें पता है सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 के पहाड़े में आए या 2 से कट जाए। तो देखो 2 के पहाड़े में आए तो 0 2 के पहाड़े में आती है, 2 भी 2 के पहाड़े में आता है, 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है और 8 भी 2 के पहाड़े में आता है ना। तो चलो देखते हैं, इसको काउंट करते हैं टोटल कितने हैं। तो देखो 1, पहला 0, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 6, पांचवा 8, यानी पहली 5 पूर्ण सम संख्या कौन सी है, सम पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। तो 0 2 4 6 8, है ना। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को डाउट है इस प्रश्न में, उस बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको अच्छे आसानी से समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, अगर समझ में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां तक तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, है ना। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक इंटीजर। और आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक इंटीजर। चलो तो पूर्णांक इंटीजर पढ़ने से पहले जिन जिन बच्चों को पूर्णांक और इंटीजर आती है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर आपको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे, जिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी इंटीजर के बारे में, पूर्णांक के बारे में आती है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। मतलब अधिकतर बच्चों को आती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जिन बच्चों को नहीं भी आती है कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलो तो देखो पूर्णांक पढ़ने से पहले हम लोग 2 प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली संख्या होती है धनात्मक संख्या, और दूसरी प्रकार की संख्या क्या होगी, कौन सी होगी, ऋणात्मक संख्या। तो सबसे पहले हम धनात्मक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि धनात्मक संख्या क्या होती है। चलो देख लेते हैं। देखो धनात्मक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से अधिक हो, शून्य से अधिक मतलब जो शून्य से बड़ी हो। ऐसी संख्याएं जो शून्य से बड़ी हो, जो शून्य से बड़ी हो, अधिक हो, उसे हम लोग कैसी संख्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। कैसी संख्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। बहुत ही आसान है, मतलब कोई भी संख्या जो शून्य से बड़ी हो उसे धनात्मक संख्या कहेंगे। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। चलो उदाहरण देख लेते हैं, बताओ सर बच्चे उदाहरण बताएंगे, सर बच्चे चैट बॉक्स में कुछ उदाहरण बताएंगे। जैसे देखो 2 क्या होता है, 0 से बड़ी होती है ना। तो 2 किस प्रकार की संख्या हो गई, तो 2 हमारी धनात्मक संख्या हो गई। 2 किस प्रकार की संख्या हो गई, 2 हमारी धनात्मक संख्या हो गई, है ना। ठीक उसी प्रकार 40 भी देखो 0 से बड़ा है, यानी 40 भी हम क्या बोलेंगे, 40 भी हमारी क्या हो गई, धनात्मक संख्या हो गई। 40 भी हमारी क्या हो गई, धनात्मक संख्या हो गई, है ना। समझ में आ गया आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या जो 0 से बड़ी होती है वो धनात्मक संख्या कहलाती है ना। कोई भी संख्या जो 0 से बड़ी होती है वो धनात्मक संख्या कहलाती है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर 0 से बड़ी मतलब 1 से आगे की जितनी संख्या होगी सारी सारी धनात्मक संख्या होती है। बहुत बढ़िया, जैसे लोकेश कुमार नाम के जो बच्चा ज्वाइन किया उन्होंने देखो चैट बॉक्स में लिखा हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि जितनी की जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी जितनी की जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी किस प्रकार की संख्या होती हैं,
धनात्मक संख्या होती है। किस प्रकार की संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4, और हमें पता है कोई भी संख्या जो 0 से बड़ी हो धनात्मक संख्या कहलाती है। इसका मतलब जितनी जितनी प्राकृतिक संख्या है वो धनात्मक संख्या कहलाती है। समझ में आ गया ना? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे समझ में ना? चलो अब रही बात कि बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर धनात्मक संख्या को हम लोग किस प्रकार दर्शाते हैं? धनात्मक संख्या को दर्शाना होगा तो हम किस प्रकार बताएंगे कि यह संख्या धनात्मक है? चलो वो भी मैं सिखा देता हूं, ध्यान दो। देखो धनात्मक संख्या के सामने क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि धनात्मक संख्या के आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के निरूपित कर सकते हैं। कहने का मतलब देखो कभी कभी आपको दिखता होगा +20, +20 मतलब जोड़ का साइन, +20 मतलब +20 मतलब धनात्मक 20, है ना? और कभी कभी आपको दिखता होगा बिना धनात्मक साइन का, है ना? ऐसे भी आपको 20 दिखता होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनके सामने हम लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे प्लस नहीं है तो आप मान के चलना कि यहाँ पे प्लस छुपी हुई है, यहाँ प्लस छुपी हुई है, मतलब हम यहाँ पे प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो +40, हम इसको सिंपल 40 भी लिख सकते हैं। यानी धनात्मक संख्याओं के आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसका मतलब चलो हम लोग आपको 2-3 एग्जाम्पल के जरिए समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 15 लिखा है, अब 15 को आप +15 भी लिख सकते हो, ठीक है? अब 15 भी लिख सकते हो, आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। यानी यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि धनात्मक संख्याओं के सामने हम लोग प्लस का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे +4 लिखा है, आप इसको सिंपल ऐसे 4 भी लिख सकते हो, दोनों बात बराबर है। यानी धनात्मक संख्याओं के सामने हम लोग प्लस का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज लो और चैट बॉक्स में एक बार डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जिस प्रकार से हम लोग ने धनात्मक संख्या पढ़ा है, ठीक इसका उल्टा होता है कौन सा संख्या? ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर क्या होती है, चलो देख लेते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो शून्य से कम हो। शून्य से कम कहने के मतलब जो शून्य से छोटी हो, शून्य से छोटी हो उससे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, निगेटिव नंबर कहते हैं। जैसे कि -2 देखो किससे छोटी है? शून्य से छोटी है। हम क्या बोलेंगे? -2 क्या है? -2 आपका ऋणात्मक संख्या है। -2 क्या है आपका? ऋणात्मक संख्या। तो जल्दी से सारे बच्चे कुछ उदाहरण देंगे चैट बॉक्स में, उदाहरण बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, ऋणात्मक संख्या को उदाहरण बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -10, -20, -40, -100, -1000 बताएंगे। माइनस लगाए, -1210, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। अगर आपको ऋणात्मक संख्या समझ में आ गई, चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो ऋणात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से छोटी हो, जो शून्य से कम हो, उससे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, उससे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, निगेटिव नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? चलो अब रही बात कि जैसे हम लोग धनात्मक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसी प्रकार हम लोग ऋणात्मक संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चलो वो भी देख लेते हैं हम कि जिस प्रकार हम लोग क्या हो गया? में क्या होता है, ऋणात्मक संख्या में क्या होता है कि इसमें हम का चिन्ह मतलब घटाव का चिन्ह लगाते हैं। इसमें जो होता है हम लोग घटाव का चिन्ह लगाते हैं, बिना घटाव का चिन्ह लगाए आप नहीं बता सकते हो कि यह संख्या
प्लस का चिन्ह लगाओ या नहीं लगाओ, वो मान लेंगे कि क्या है, वो किस प्रकार की संख्या है, वो आपकी धनात्मक संख्या है। लेकिन ऋणात्मक संख्या में क्या होती है, आपको हमेशा लगाना पड़ता है। जैसे -40, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह लगाया गया, घटाओ का चिन्ह लगाया गया है, इसका मतलब ये हो गया ऋणात्मक संख्या। -60, इसका मतलब आपको हमेशा लगाना पड़ेगा माइनस का साइन, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। -100, देखो हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ रहा है ना। -4000, -4000, देखो हमें क्या लगाना पड़ रहा है, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ रहा है। यानी ऋणात्मक संख्या में क्या अंतर है, ऋणात्मक संख्या ये अंतर है कि यहाँ पे हमें चिन्ह लगाना पड़ता है, किसका, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है ना। तो जल्दी से अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। आगे ना समझ में। चलो अब देखो, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक ही साथ आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं धनात्मक को। एक साइड हम क्या करते हैं, धनात्मक को लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो धनात्मक संख्या बहुत ही आसान है। तेजपाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप एक बार वाई टाइप करोगे मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी टाइप हम लिख लेते हैं ऋणात्मक संख्या, है ना। तो देखो अभी आपको सीखा, बाबू अपना माइक ऑफ कर लो, जिन बच्चे का माइक ऑन है बाबू अपना माइक ऑफ कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो तो धनात्मक संख्या, देखो धनात्मक संख्या वैसी संख्या होती है जो जीरो से बड़ी होती है, जीरो से जो बड़ी होती है। एनी नंबर जो ग्रेटर देन जीरो होती है उसे कहते हैं पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। चलो दूसरा, इसमें ऋणात्मक संख्या ऐसी संख्या जो जीरो से छोटी हो उसे कहेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या, है ना। अब देखो धनात्मक संख्या के आगे हम लोग प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे देखो मैंने प्लस का साइन लगाया भी है और नहीं भी लगाया है ना। आप बिना प्लस के साइन का भी लिख सकते हो और प्लस के साइन के साथ भी लिख सकते हो। लेकिन 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 ऋणात्मक संख्याओं के सामने हमेशा 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 निगेटिव का साइन, माइनस का साइन लगाना पड़ता है। -40, -60, -80, -100, है ना। यानी ऋणात्मक का पहचान नहीं है कि उसके सामने अगर माइनस का साइन, घटाव का चिन्ह लगा है तभी वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। देखो इस प्रकार यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ना। चलो अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया जीरो से बड़ी धनात्मक, जीरो से छोटी ऋणात्मक, फिर जीरो क्या होता है। चलो वो भी मैं बताता हूँ कि जीरो क्या होता है। तो देखो जीरो जो होती है ना ही धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। जीरो जो होती है ना ही धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, जीरो जो होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है ना ही धनात्मक संख्या होती है। इस बात पे ध्यान देंगे, जीरो जो होती है ना ही धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। अगर सारे बच्चों को यहां तक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तब आपको पूर्णांक एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग पूर्णांक भी समझ लेते हैं। चलो हम लोग पूर्णांक भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला डिफिनीशन आपको पूर्णांक का लिखा गया है कि जब हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले, कहना क्या चाहता है चलो बताते हैं मैं आपको। देखो पूर्ण संख्या क्या बोलना चाहता है, पूर्ण संख्या, है ना। चलो पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे तक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पूर्ण संख्या, है ना। ठीक उसी प्रकार जो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हम किसको जोड़ना है, हमें ऋणात्मक संख्या को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, ऋणात्मक संख्या को जोड़ना है ना। अब ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, -1, -2, -3, -4। ये किस प्रकार की संख्या होगी, ये जो संख्याएं होंगी ये कहलाएंगी आपकी पूर्णांक। ये किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी, तो ये संख्या आपकी कहलाएंगी
पूर्णांक। किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी ये कहलाएंगे पूर्णांक इंटीजर। तो देखो कितना आसान तरीके से आपको समझ में आ गया कि जितनी की जितनी पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से शुरू होती है, जब उसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या मतलब जो निगेटिव नंबर को मिला लेते हैं तो उससे कहते हैं। तो मैं बताता हूँ, वो भी मैं डिफरेंशियल आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इससे समझिए कि जितनी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अगर आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया, ये परिभाषा समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। अगर आपको ये परिभाषा समझ में आ गया है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। आगे ना समझ सर जी समझ में नहीं आया। चलो हाँ ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो पूर्णांक क्या होता है, चलो पूर्णांक से पहले देखो पूर्ण संख्या आपने सीखा होगा। क्या सीखा होगा, पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती थी, पूर्ण संख्या होती थी जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5, ये क्या होती थी, ये आपकी पूर्ण संख्या होती थी, है ना। जब पूर्ण संख्या में, ये पूर्ण संख्या हो गई। अभी देखो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम ऋणात्मक संख्या को, निगेटिव नंबर को, जब ऋणात्मक संख्या को हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो उससे हम कहते हैं, चलो इसमें ऋणात्मक संख्या का मतलब किस प्रकार की संख्या, -1 -2 -3 -4, तो इस प्रकार की संख्या जो कहलाएंगी पूर्णांक कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी पूर्ण संख्या में क्या सम्मिलित करना है हमको, ऋणात्मक संख्या। क्या सम्मिलित करना है हमको, ऋणात्मक संख्या, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, इंटीजर कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा उनको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो, ठीक है। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब रही बात कि बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जरूरी है कि हमें पूर्ण संख्या ही लेना हो, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। चलो क्या नहीं बोल सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। क्या नहीं बोल सकते हैं, ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या के संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है। पहले बोलना चाहता है प्राकृतिक संख्या। चलो देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, मतलब जो 1 से शुरू हो से कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब बोला है देखो इसमें शून्य, क्या बोला है, शून्य, मतलब इसमें किसको शामिल करना है, शून्य को। तो मैं शून्य को शामिल कर लेता हूं, यानी यहाँ पे मैं शामिल कर लिया शून्य को, है ना। चल अब क्या बोला है, ऋणात्मक संख्या। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेता हूँ, ऋणात्मक संख्या। हाँ यानी यह ऋणात्मक संख्या हो जाए। चलो यहाँ से ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 मतलब निगेटिव नंबर। अब देखो वही सिर्फ वही डिफिनेशन हो गया, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो गया। हमने ये देखो पूरा पिछली बार क्या पढ़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण संख्या बोल दिया था, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, शून्य को अलग बोल दे रहा हूँ और इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्राकृतिक संख्या। सेम डिफिनेशन है। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कि जब हम लोग ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या को मिला लेते हैं तो उनसे बनने वाला जो संग्रह होता है, संख्याओं का संग्रह, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। आगे समझ में, उससे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ गया। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर लो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे नहीं आता तक समझ में, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, ठीक है। चलो अब रही बात कि जिस प्रकार हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इंटीजर, इंटीजर कैसे लिखते हैं, INTEGER। तो आपका कहना होगा कि सर हम इंटीजर को कैपिटल आई से दर्शाना चाहिए। हाँ, हम इंटीजर को कैपिटल आई से भी दर्शाते हैं और कैपिटल जेड से भी दर्शाते हैं। आपका मानना सही है, हम इंटीजर को कैपिटल आई से भी दर्शाते हैं और हम लोग कैपिटल जेड से भी दर्शाते हैं। यानी पूर्णांक को हम लोग किससे किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आई और कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। समझ में आ गया सर बच्चों को। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल आई और कैपिटल जेड से दर्शाते हैं पूर्णांक को। हाँ, कैपिटल आई और कैपिटल जेड से हम लोग दर्शा सकते हैं। तो क्या कौन कौन सी संख्या होती हैं जो पूर्णांक होती हैं, तो ऋणात्मक संख्या, आप देख सकते हो किसी संख्या है, ये होगी आपकी ऋणात्मक संख्या, और ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई शून्य,
और जो धनात्मक संख्या होती है वो किस प्रकार की संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। यानी प्राकृतिक संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या ही बोल सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्णांक किस प्रकार की संख्या हो गई? ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, बोलने का मतलब धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई और कैपिटल जेड से भी दर्शा सकते हैं। तो पहले क्या करो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में जेड 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 टाइप करो। जेड जेड मतलब इंटीजर इंटीजर इंटीजर। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको जेड 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 टाइप करना है, ताकि आपको याद रहे कि इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आप टाइप करो कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल आई। यानी हम लोग इंटीजर को कैपिटल आई से भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल आई से भी दर्शा सकते हैं। कैपिटल आई करना है आपको, कैपिटल आई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो देखो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और हम लोग सटीक समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या समझ लिया है, पूर्ण संख्या समझ लिया है, अब हम लोग पूर्णांक समझ लिए। तो हम लोग तीनों में कंफ्यूजन ना हो, तीनों में कुछ हमको समस्याएं ना हो, तो हम क्या करते हैं, एक ही साथ तीनों को समझ लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे बोर्ड पे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। देखो देखो देखो, हम क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ सारे बच्चे किस प्रकार की संख्या है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, ये किस प्रकार की संख्या है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे किस प्रकार की संख्या है ये? जल्दी बताएंगे सब बच्चे किस प्रकार की संख्या है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस प्रकार की संख्या है ये आपकी है प्राकृतिक संख्या। किस प्रकार की संख्या है? प्राकृतिक संख्या। और हमें पता है ऐसी संख्या जो, हाँ ठीक है ठीक है, जो 1 से शुरू होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। संख्या। आप माइक ऑन नहीं करना बाबू, आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल। चलो इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, चलो नीचे, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, है ना। चलो अब देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, आपको समझ में आता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है हमें, इसमें जीरो को सम्मिलित करना। हम क्या करते हैं, इसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसमें जीरो को शामिल करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे मैं जीरो को शामिल करूंगा, तो आप क्या बन जाएंगे, ये संख्या है। बताओ सारे बच्चे, आप क्या बन जाएंगे ये संख्या? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में आप क्या बन जाएंगे? बाबू माइक ऑन नहीं करना, आप चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में पूर्ण संख्या होल नंबर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या होल नंबर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या होल नंबर। क्या बन जाएगी? होल नंबर, पूर्ण संख्या, है ना। समझ आ गया आपको? क्या बन जाएगी? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, देखो यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो, अब इसमें आपको क्या ऐड करना है? अब इसमें आपको ऐड करना है ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर को। क्या ऐड करना है? निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। किस प्रकार की संख्या हम लोग ने ऐड किया? निगेटिव नंबर को ऐड किया, ऋणात्मक संख्या को ऐड किया। तो अब जो संख्या बनेगा, अब जो संख्या बनेगा इसे क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। अब जो संख्या बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में, जल्दी बताइए सब बच्चे। अब इसे हम क्या बोलेंगे? किस प्रकार की संख्या इसे बोलेंगे? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, किस प्रकार की संख्या बोलेंगे इसे हम लोग? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पूर्णांक, इंटीजर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों के कॉपी में ये होनी चाहिए। यानी हमने इसको क्या बोले, ऋणात्मक संख्या को जब हम ऐड कर लेंगे पूर्ण संख्या में तो उसे कहेंगे पूर्णांक। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट डबल वाई टाइप करो। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। तब तक के लिए जिनको जिनको समझ में आ गया बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों को समझ में आ गया सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई। समझ में आ गया आपको? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ, एक बार फिर से रिपीट करूँ। देखो हमें पता है जो 1 से शुरू होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। जीरो को शामिल कर लेते इसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। जब हम उसमें ऋणात्मक संख्या को मिला लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक।
ठीक है, सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है और जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके और चैट बॉक्स में आपको टाइप करना है डबल Y। क्या टाइप करना है आपको? डबल Y। ठीक है, सभी बच्चों को इसको जरूर बनाना है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलो इसी से संबंधित हम लोग 2-3 प्रश्न कर लेते हैं। चलो जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, और इस प्रश्न का उत्तर वो कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है बाबू इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी से उत्तर करो सारे बच्चे। कहाँ उत्तर करना है? पोल सेक्शन में। जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए। पहले आप कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका उत्तर जाकर कहाँ दीजिए आप? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। और जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत पोल सेक्शन में डाउट है, अभी भी थोड़ा बहुत पोल सेक्शन में डाउट है, चलो मैं उनके लिए क्या करता हूँ, एक बार मैं स्क्रीन पे ही बताता हूँ, ध्यान दो। आपको क्या होगा, अभी आपको ये अपना स्क्रीन दिख रहा होगा, पहला ये आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, देखो ठीक है। इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो आपको 3 बिंदु दिखेगी, इस कॉर्नर में आपको देखो इस, हाँ ठीक है, जिन्होंने कर दिया बहुत बढ़िया। आपको माइक ऑन नहीं करना बाबू, मुझे समझ में आ रहा है जिन किन बच्चों ने कर दिया। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया ध्यान देंगे। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में देखो यहाँ 3 बिंदु दिख रहा होगा। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, और इस स्क्रीन पे देखो नीचे आपको दिखेगा एक ऑप्शन एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। उस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको एक 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोल का। किसका ऑप्शन दिखेगा? पोल का, है ना। जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे, ऑप्शन A B C D। आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर आप वहां से वोट कर देना, वहां से आपको वोट पे क्लिक कर देना है ना। चलो तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पोल सेक्शन डाउट हो बच्चे जल्द से उत्तर करेंगे। अभी भी 26 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर किया है, 26 बच्चों ने भी इस प्रश्न को उत्तर किया है, बाकी के बच्चों ने नहीं किया। जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न को उत्तर। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। बाकी के बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया, जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर किया, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न को उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश करो कि जब जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में उत्तर करो। ठीक है, 27 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो अटेंडेंस के डर से बाकी बच्चे उत्तर करने लगे। ठीक है, आपको करना, देखो अटेंडेंस तो अलग बात है। देखो जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे ना तो आपके बारे में मुझे नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा प्रश्न गलत कर रहे हैं, कौन सा प्रश्न सही कर रहे हैं। अगर आपके बारे में हमको पता रहेगा तभी मैं आपके बारे में अच्छे से पता कर पाऊंगा कि हाँ इन बच्चों को ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है, इन बच्चों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करानी है ना। तो आप पोल सेक्शन में उत्तर दोगे तब नहीं पता चलेगा हमें। तो आप पोल सेक्शन में उत्तर दो, ठीक है, सही दो या गलत दो, लेकिन आप पोल सेक्शन में उत्तर करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 25 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 28 बच्चे निकले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है, थोड़ा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग करो। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे इसका उत्तर। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया बहुत बढ़िया, कुछ देर हम लोग वेट कर लेते हैं ताकि और भी बच्चे कर ले। ठीक है, चलो 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न में क्या था कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। हमें पूर्णांक बतानी है, हमें क्या बतानी है? पूर्णांक बतानी है। तो देखो हमने बताया पूर्णांक क्या होती है? ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 -4, शून्य और धनात्मक संख्या 1 2 3 4 ऐसे धनात्मक संख्या, ये कहलाती है पूर्णांक, है ना। तो चलो देखते हैं ऑप्शन, नीचे से देखते हैं। √3, क्या हमने अभी रूट के बारे में पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, यानी √3 तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। 1.3, क्या हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा, यानी ऑप्शन सी ऐसे ही गलत हो गया, है ना। 1/2 के बारे में हम लोग पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो
अब बाबू हम ठीक है, आप माइक ऑफ करो, चैट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है, आप माइक ऑन मत करो। -1, -1 क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या है पूर्णांक होती है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डालो, टाइप कर दो। और जहां तक हम देख पा रहे हैं 99% बच्चों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं है। चलो सविता सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप एक बार ही वाई टाइप करो। एक से ज्यादा बार वाई टाइप करोगे ना तो देखो बच्चा सर स्क्रीनशॉट लेता है तो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार ही वाई टाइप करो, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है आपका 9901 क्वेश्चन नंबर 8, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, ठीक है। कितने मिनट का वक्त है? 1.5 मिनट, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है। ध्यान से पहले आपको इस प्रश्न को पढ़ना है, फिर इसका उत्तर करना है, ठीक है। चलो एक बार पढ़ के आपको ध्यान दो। देखो निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है? ध्यान देना, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर मैं रिपीट करता हूं, देखो मैं यहां लिख देता हूं, देखो पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो वैसी संख्या में बतानी है कि जो पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो। चलो लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को करना है इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर। 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो बच्चे थोड़ा गलती करने के चांसेस है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। देखो क्या बोला गया? पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। हाँ आपने कर दिया, हमको पता है आपने कर दिया, ठीक है। मैंने भी कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बच्चों ने कर दिया। देखो 28-25 बच्चों ने कर दिया, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं, ठीक है। आप अपना माइक ऑन मत करो बाबू, ठीक है। चलो हाँ देखो क्या मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि हाँ क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण संख्या भी हो और पूर्णांक भी हो, लेकिन प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन से आपको पूरा डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा कि आपको परिभाषा याद है या नहीं। बाकी के जो बच्चे अभी तक इसका उत्तर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका उत्तर। 25 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है, जल्दी करेंगे सारे बच्चे इसका उत्तर। बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे बाबू, माइक ऑन मत कीजिए आप, ठीक है। चलो कुछ बच्चे अभी टाइम लगा रहे हैं। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। चलो लास्ट 30 सेकेंड। 26 बच्चों ने कर दिया, देखो ठीक है। अटेंडेंस का ठीक है, जो जिस बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर पोस्ट नहीं करेंगे उनका सही में अटेंडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। जल्द कीजिए सारे बच्चे, अटेंडेंस के डर की वजह से सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, कोशिश किया करो कि बाबू सारे सभी बच्चे पोल में उत्तर करेंगे तो सबका अच्छा भला होगा, ठीक है। 27 बच्चों ने कर दिया, देखो अटेंडेंस नाम पे सारे बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इस प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। अभी आपको इस प्रश्न के माध्यम से सारा डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ? ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, है ना। अब रही बात आपकी होती है पूर्ण संख्या। अब अपना माइक ऑफ करो, ठीक है। पूर्ण संख्या, अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो शून्य से शुरू हो, देखो 0 1 2 3 4 5 6। अब रही बात पूर्णांक, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक में होता है ऋणात्मक संख्या, मतलब -1 -2 0 1 2 3 4 5, ये क्या होगी? आपकी होगी पूर्णांक, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसी संख्या जो पूर्णांक भी हो। चलो प्रिंस गोस्वामी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, जी समझ में नहीं आया। हाँ मैं वही तो समझा रहा हूँ ना आपको, अब तो ध्यान दो। तो माइक ऑफ रखो आप अपना, ठीक, माइक ऑफ रखो अपना। देखो देखो यहाँ पे, चलो देखो मैंने बताया अभी कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है,
पूर्णांक जिसमें माइनस वाला भी हो, ऋणात्मक भी हो, शून्य भी हो और 1 2 3 भी हो। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है जो पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। तो ध्यान दो, पूर्ण संख्या पूर्णांक में दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में एक जैसा कौन है? एक जीरो ही एक ही दिख रहा है जो दोनों में एक ही जैसा है। ठीक है, दोनों में एक ही जैसा है, जो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, जो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है ना। अब ध्यान से देखो कि जो पूर्ण संख्या भी है पूर्णांक वो क्या है? जीरो है। क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होती है? क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होती है? तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, पूर्णांक भी होने चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। देख हमें जीरो ही दिख रहा है जो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन ये जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बताओ सर बच्चे और कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, मतलब जीरो ही जो है पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। चलो अब अगला प्रश्न बढ़ने से पहले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डालो, टैप कर दो। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डालो, टैप करेंगे। आगे समझ में ना? चलो देखो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सर बच्चे बताएंगे। चलो बताएंगे सर बच्चे। मान लो ये थैला है, इस थैला में देखो -20 1 2 4 6 0। अब बताएंगे सर बच्चे इस थैला के अंदर जो मतलब इस सर्कल के अंदर, इस वृत्त के अंदर जो भी संख्या है किस प्रकार की संख्या है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इस थैला पूर्णांक। पूर्णांक है। तो बहुत माइक ऑन करो। क्यों पूर्णांक है? आप ध्यान से देखो, इसमें माइनस भी है, शून्य भी है। हाँ ठीक है, माइक ऑन मत करो बाबू। देखो माइनस भी है, शून्य भी है और धनात्मक संख्या भी है, शून्य भी है और धनात्मक संख्या भी है। मतलब इस किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी? या कहलाएंगे आपकी पूर्णांक कहलाएंगे। किस प्रकार की संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे, है ना। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए था, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन आप ध्यान दो कि इस वृत्त के अंदर माइनस वाला भी है, तो सिर्फ हम इंटीजर मतलब सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया, आप इस प्रश्न को उत्तर एकदम आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इस प्रश्न को उत्तर करो। कहाँ करना है आपको इस प्रश्न को उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस प्रश्न को उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। ठीक है, चलो प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोला है नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह खाली स्थान है। खाली स्थान समझ ना, मतलब संग्रह पे ध्यान दो। देखो ये जो आपको थैला दिया गया है, इसके अंदर जो भी संख्या दी गई है वो किस प्रकार की संख्या है ना। ये जो संख्याओं का संग्रह दिया गया है किस प्रकार का संख्या दिया गया। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको बाहर निकाल के लिख देता हूँ। -20 -1 0 2 6 9 ये संख्या आपको इस थैले में दिया गया है। आपको बतानी है कि ये किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, चलो 14 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, बाकी बच्चे जल्द इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। और पहले ध्यान से देखो, थैला के अंदर जो भी संख्या है सभी संख्याओं के बारे में बताना है हमको, मतलब सभी को कंबाइन करो, सभी को देखो, एक एक को चेक करो। जैसे -20 उसको चेक करो कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या क्या है, सबको देखना है हमको। ठीक है, चलो फिर आपको इसका उत्तर करना है। हाँ ठीक है, आपने कर दिया, हमको दिख रहा है कि आपने कर दिया। ठीक है, चलो 21 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे भी करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। अभी भी 23 बच्चों ने किया, बाकी बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया हुआ है। जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न। देखो आप किसी एक संख्या को पकड़ लो, -20 को पकड़ लो। देखो -20 क्या आपकी प्राकृतिक संख्या है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन ए तो ऐसे गलत हो गया।
-20 -20 क्या आपकी पूर्ण संख्या है? नहीं है, यानी ऑप्शन सी भी ऐसे गलत हो गया। अब रही बात पूर्णांक की, तो देखो ये ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, उससे क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे पूर्णांक। उससे क्या कहेंगे? उससे कहेंगे हम लोग पूर्णांक। तो यानी किस प्रकार की संख्या ये आपकी पूर्णांक है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। हो गया? टाइप करते अपने, जल्दी करो सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर देंगे। ले लिया? चलो अब सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ये आपका होमवर्क है आपका प्रश्नवार 1.1। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। प्रश्नवाली 1.1, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। प्रश्नवाली 1.1, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्नवाली है प्रश्नवाली 2.1, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। प्रश्नवाली 2.1, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.1, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। तो इस प्रकार से आज का आपका होमवर्क हुआ प्रश्नवाली 1.1, 2.1 एंड 3.1। प्रश्नवाली 1.1, 2.1 एंड 3.1। ठीक है, एक बार ही आप वाई टाइप करोगे मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एम टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को